इतना बड़ा घोटाला, 3 करोड़ की गाड़ियां, 18 लाख की गाड़ियां सड़ रही है यहाँ पर, इसका जवाब आप कैसे देंगे? पूरा जेनेसी जो दुरुपयोग कर रहा है इसका जवाब दे दीजिए। हम टारगेट नहीं करना चाहते, हम सच्चाई दिखाना चाहते हैं। पता है इस डिपो के अंदर क्या है? इस डिपो के अंदर 3-3 करोड़ की गाड़ियां हैं जो कि जेनेसी ने सीवेज साफ करने के लिए खरीदा और फिर इसी डिपो में लाकर खड़ा कर दिया। इतने सालों से इसी जगह पर वो गाड़ियां खड़े खड़े सड़ रही है और इतनी खराब हालत हो गई है कि उसके ऊपर पेड़ उग गए हैं। ऑटो, सीएनजी ऑटो जो है एक के ऊपर एक सड़ रही है। पर डोर टू डोर कचरा उठाने वाली गाड़ियों की बात की जाए तो लगभग 20 से 25 गाड़ियां, जो कि एक गाड़ी 18 लाख की है, वो इस डिपो में सड़ रही है, उस पर जंग लग रहा है। लेकिन आपको घरों के सामने में डोर टू डोर घूमने वाली कचरा गाड़ी नहीं मिलेगी, ठेला मिलेगा। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि जो हरी और नीली बाल्टी हमें सूखा कचरा और गीला कचरा के लिए दी जाती थी, जो कि आज से 5 साल पहले दी गई थी, उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं है, वो लाखों की तादाद यहाँ पे खुद कचरा बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर पिंक टॉयलेट लाके रखा गया है महिलाओं के लिए, जो यहीं पर है। आप ही बताइए कौन महिला डिपो के अंदर आके पिंक टॉयलेट का इस्तेमाल करेगी? इसे क्यों नहीं सड़क पर उतारा जा रहा है? चाहे वो ट्रैक्टर हो या जेसीबी हो, सब यहाँ पर सड़ रही है, लेकिन उसका कोई भी लेना देना लोगों तक तो नहीं है कि लोगों के लिए कब इस्तेमाल होगी वो गाड़ियाँ। और सबसे बड़ी बात क्या है आपको पता है? जब हम यहाँ पर आए कि हमें यहाँ अंदर जाने दीजिए, हमें यहाँ पे वीडियो बनाना है, तो यहाँ पे जितने भी कर्मचारी हैं उन्होंने हमें गेट के पास रोक दिया और कहने लगे कि पहले आप अधिकारी से बात करिए, आप यहाँ वीडियो नहीं बना सकते उनकी इजाज़त से। हमने कहा हम प्रेस से, हमारी यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए कोई मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहे नहीं, आपको अधिकारी से ही बात करना होगा। उसके बाद हमने अधिकारी को फ़ोन किया जो कि सिटी मैनेजर है जेनेसी के। उन्होंने कहा कि आप एक बार हमसे सीनियर अधिकारी से बात करिए। फिर हमने सीनियर अधिकारी को भी फ़ोन किया, उन्होंने कहा नहीं, आप सीधे सबसे सीनियर अधिकारी से बात करिए, और इसी झंझट में हमें फंसा दिया। हम वहाँ से थक हार के तो चले गए। फिर दूसरे दिन हम यहाँ वापस आए और उसके बाद ड्रोन की मदद से हमने यहाँ का पूरा विजुअल उठाया और आज आपको दिखाने वाले हैं। ये पिंक टॉयलेट अगर रोड में उतर जाएंगे तो उन्हें कितनी सुविधा मिलेगी। लेकिन जेनेसी क्या कर रही है? लाखों की करोड़ों की लागत की गाड़ियों को अंदर सड़ा रही है। सीवेज सिस्टम क्लीन करने की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए 4 से 5 से 6 बार लोगों को कॉल करना पड़ता है। जेनेसी एरिया की बात कर रही हो कि आप आके सीवेज साफ करिए, लेकिन क्या होता है, गाड़ियों की कमी के कारण ये सही समय पे पहुंच नहीं पाते हैं। उसके बाद साफ सफाई की तो छोड़ ही दीजिए, ऐसे साफ सफाई करेंगे फिर 4 दिन बाद आपको कॉल करना पड़ेगा। तो अगर इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ, 3-3 करोड़ की गाड़ी आप डिपो में सड़ाने के लिए लाए थे, तो लोगों के बारे में कौन सोचेगा? ये मोबाइल टॉयलेट, इसे तो आपने सड़कों पर देखा ही होगा जमशेदपुर के, कई बार हमने भी देखा है, साक्षी में, बिष्टुपुर में, अलग अलग इलाकों में। अब आपको दिखाते हैं दूसरे तरफ। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, वहाँ भी सेम ऐसा ही मोबाइल टॉयलेट पड़ा हुआ है, लेकिन कबाड़ बन गया है। आप ही सोचिए, जो ढांचा बना है कम से कम इसमें लाखों का खर्च तो हुआ ही होगा, लेकिन क्या ये तो कबाड़ बन गया है। तो आखिर लोग करे तो करे क्या? उनके पैसों का जो इस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, इसका जवाब जेनेसी कैसे देगी? जब हमने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, वो हमें अंदर जाने नहीं दे रहे थे। क्यों नहीं जाने दे रहे थे? हमारा सवाल जायज था कि आखिर आपके अंदर इतनी सच्चाई है और अगर आप इन गाड़ियों को कबाड़ नहीं बना रहे तो हमें अंदर जाके शूट करने दीजिए, हमें दिखाने दीजिए कि किस तरीके से जनता के पैसे का उपयोग आप कर रही है। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इससे जायज़ है कि वो नहीं चाहती कि जो इतना बड़ा स्कैम, इतना बड़ा घोटाला, वो भी करोड़ों रुपए का, वो नहीं चाहती है जेनेसी की लोगों को दिखे। इसके बाद अब फैसला आप करेंगे कि ये जो गाड़ियां हैं ये सड़क पर उतरेंगी कि नहीं, क्योंकि ये सारी गाड़ियां लोगों के लिए लाई गई थी, जेनेसी एरिया में घुमाने के लिए लाई गई थी, साफ सफाई कराने के लिए लाई गई थी, लेकिन आज वो सड़ रही हैं। हम भारत में तीसरे स्थान में है साफ सफाई के लिए, उसकी पोल तो आज खुल गई। आप ही बताइए किस तरीके से इंदौर से हम आगे होंगे, किस तरीके से हमारा शहर और साफ सुथरा होगा। अगर इतने इतने पैसों का घोटाला होगा तो आप सोचिए किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे साफ सफाई के लिए, स्वच्छ भारत अभियान के लिए। अब एक सवाल कृष्णा कुमार जी से, जब 2025 में आप अवार्ड जीत के आए थे तो आपने कई बड़े दावे किए थे कि हम धरातल पर ऐसी वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम ले आएंगे जिससे कि जमशेदपुर 10 लाख की आबादी वाले, जो अवार्ड आप जीत के आ रहे थे 10 लाख की आबादी वाले क्षेत्र में, सबसे नंबर 1 हो जाएगा, सबसे आगे हो जाएगा। क्या यही वो सिस्टम है? आप अपने घोटालों के बारे में दिखा दीजिए जनता को कि किस तरीके से लाखों करोड़ों की गाड़ियां यहाँ पे सड़ रही है। इसका जवाब आप कैसे देंगे? आखिर जमशेदपुर आगे कैसे होगा, ये मुझे बता दीजिए। क्योंकि आप अतिक्रमण हटाने के नाम पे, नो पार्किंग हटाने के नाम पे बीच बीच में जाग जाते हैं। जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि आप अतिक्रमण हटाइए, साफ सफाई कराइए, पार्किंग हटाइए, बिल्डिंग जो G+2 है वो टावर के बारे देखिए, तब आप जाग जाते हैं और कई मीडिया आउटलेट्स की मदद से वीडियो सर्कुलेट हो जाता है। लेकिन उसके बाद क्या?
6 दिन बाद, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद वही सड़क पर वही जगह पर अतिक्रमण भी होता है, नो पार्किंग पे गाड़ियां भी खड़ी रहती है। और आज इतना बड़ा घोटाला, 3 करोड़ की गाड़ियां, 18 लाख की गाड़ियां सड़ रही है यहाँ पर। इसका जवाब आप कैसे देंगे? जनता के पैसे का जो दुरुपयोग आप कर रहे हैं, पूरा जेनेसी जो दुरुपयोग कर रहे हैं, इसका जवाब दे दीजिए। हम टारगेट नहीं करना चाहते, हम सच्चाई दिखाना चाहते हैं। ये था हमारा पोल खोल का एक और एपिसोड। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और वहां तक पहुंचाएं जहां तक इसे जाना चाहिए। और ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए और अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ 26 झारखंड। धन्यवाद। मैं थी रिया सिंह।